सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो 10th क्लास वालों, आज 5th और 6th पार्ट हम पूरा करवा देंगे पॉलिनोमियल चैप्टर का। और आपको इतना बनाना चाहूँगा कि जो मैं करवाता हूँ ना, आप कापी पेन लेके जरूर देखिए और उसे लिखिए, क्योंकि लिखने से एक काम तो एक अच्छी होती है, आपकी राइटिंग सुधरेगी, दूसरी बात आपकी स्पीड बढ़ेगी, तीसरी बात आप मैथ में इम्प्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे जो चैप्टर 2 है उसकी एक्सरसाइज 2.2 के 5th पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 15 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। वो बराबर है 0 के, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी फॉर्म में लिख दिया हमने। अब देखिए हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब ये 15 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 15। अब यहाँ पर रूट है, मतलब स्क्वायर है, तो टी हमारा प्लस में जाएगा और रूट में 15, वो भी कैसे, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई टी की वैन जब हम इसे 0 के बराबर रखेंगे। मतलब टी को क्या करना है हमें, जैसे -15 है रूट में, इसे बराबर कर देंगे 0 के, मतलब इक्वल्स टू 0। अब देखिए टी इक्वल्स टू, ये यहाँ पे माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 15 किसका आ गया, पॉजिटिव अंडर रूट में 15। ठीक है, ये अल्फा हो गया। वैन जब हम टी प्लस 15 रूट में है ना, रूट अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, तो टी प्लस और टी इक्वल्स टू रूट 15। ठीक है, रूट 15, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, बीटा की, बीटा। अब देखिए इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। वेरिफिकेशन, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन में ए। अल्फ़ा 15, बीटा -15, कैसा, अंडर रूट में है, दोनों कैसे हैं, अंडर रूट में है, अंडर रूट भी लगाना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट में 15 माइनस अंडर रूट में 15। बी हमारे पास माइनस बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 15 है, बी की वैल्यू नहीं दे रखी क्योंकि सी हमें दे रखा है, बी नहीं दे रखा, तो -0। सो यहाँ पे 0 लिख देंगे, क्योंकि माइनस ये 0 तो माइनस में होता है, नहीं वो पॉजिटिव नहीं होता, 0 तो 0 ही होता है, तो 0 इक्वल्स टू 0। इतना समझे। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये यहाँ पे बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन में ए। ठीक है, सी अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू 15 अंडर रूट 15 और इंटू -15 अंडर रूट में, तो सी क्या है हमारे पास 15 है, वो भी कैसा, माइनस का, और ए हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो इसे ऐसे छोड़ देंगे। अपॉन में 1 लिखना चाहो तो 1 लिख सकते हो। सो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, -15 इक्वल्स टू -15। दिस इज़ वेरीफाइड, यह एक वेरीफाइड है, दिस इज़ वेरीफाइड, वेरीफाइड।
क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया है, ऑटोमेटिक नहीं हुआ, करके हुआ है। ठीक है, हमने 5th पार्ट करवा दिया है। अब 6th पार्ट के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर। सो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी एक इक्वेशन है, कैसी, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसकी फॉर्म में होता है ना ये। तो अब क्या करेंगे, ए दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, और सी दे रखा है। ठीक है, सो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये हमारी पास एक इक्वेशन है। सो 1 मिनट, अब सही है। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा, 3 4 से 12। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आएंगे, 6, 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 1 टाइम। सो इसके फैक्टर आए हैं 2 2 3। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए 2 3 जा, ओ 4, 2 2 2 या 4, 2 2 जा 4, और 4 में से 3 गया, बचेगा 1, तो इसे हम x लिख सकते हैं। तो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा x, कॉमन है x, तो x हम बाहर निकाल लेंगे। x बाहर निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और बाहर अंदर क्या बचेगा 4। यहाँ पर 1 कॉमन है, ओ 1 कॉमन है, मतलब इसमें 1 ही को कॉमन है, क्योंकि ये सेम है, तो 1 ही कॉमन आएगा। 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। देन जब हम इसे, ओ 1 मिनट, x प्लस 1 ये एक टाइम, x 3x माइनस 4 ये 1 टाइम। वैन जब हम इसे x प्लस 1 को बराबर करेंगे 0 के, सो x कितना है, प्लस का 1 है, मतलब अभी भी ये इक्वेशन है, तो x हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इक्वल्स टू के साइड में जाकर ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस का। तो x की वैल्यू आ चुकी है -1, इसे हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा नाम दे दिया। वैन अब दूसरा इक्वेशन जो है 3x माइनस के 4 इक्वल्स टू 0, माइनस के 4 इधर, माइनस का इधर का इधर को जाएगा, तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 अपॉन में 3, ये आ गई बीटा। 3 यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। अब सम निकालना है। सम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ब्लैक स्केच से। सम ऑफ ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए। सो अल्फ़ा हमारे पास है 1, वो भी माइनस का, और बीटा हमारे पास है 4 अपॉन में 3, तो माइनस के 1 प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास 0, क्योंकि बी है ही नहीं, तो 0 लिखेंगे। और अपॉन में ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 1, क्योंकि 0 तो नहीं है मगर x है, तो x को हम क्या बोलते हैं 1। सो 1 अपॉन में 3, सो 3 1 ज़ा 3, वो भी माइनस के 4 अपॉन में 3 इक्वल्स टू -1 अपॉन में 3। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है, प्लस का 1 होगा, क्योंकि 4 में से -3 जाएगा तो 1 ही आएगा, अपॉन में 3 इक्वल्स टू,
और ये हमारा माइनस का था, क्योंकि माइनस का एक्स है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्योंकि अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो माइनस 1/3 की जगह प्लस 1/3 LHS इक्वल टू RHS। कितना हो गया? अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस आप लिख लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। अल्फ़ा कितना है? -1 इंटू 4/3 इक्वल्स टू C हमारे पास है -4 और /3। 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो -4/3 इक्वल्स टू -4/3। इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड। सो ये हमारा वेरीफाई हो गया है। सो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का पूरा हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जो कि है ज़ीरोज़ निकालने, मतलब क्वालिटी के क्वेश्चन बनाना है। अभी हमने तो ज़ीरोज़ निकाले हैं और इसके रिलेशन वेरीफाइड करा है। अब इसकी फॉर्म में हमें लाना होगा। हमें 2 प्रोडक्ट दिए होंगे, जैसे ये ज़ीरोज़ दे दिए होंगे, हमें ज़ीरोज़ दे दिए, अब हमें ऐसी फॉर्म में लाना है। ठीक है, यही चैप्टर में है। सो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको बता देता हूँ कि यही में लाना है। ठीक है, यही चैप्टर में है। सो आज के लिए इतना ही।